मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सोचिए एक ठंडी रूसी सर्दी की शाम जहां बर्फीली हवाएं लेनिनग्राद की तंग गलियों में घूम रही है। 7 अक्टूबर 1952 को इसी शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो कभी गरीबी की चिमटियों में जकड़ा रहा, लेकिन बाद में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की कतार में खड़ा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और इतिहास के कठोर उन पन्नों की है जिसे आपको सुननी चाहिए। एक ऐसे परिवार से निकलकर जहां दादा महान नेताओं के लिए खाना बनाते थे और माँ फैक्ट्री की मशीनों के शोर में दिन गुजारती थी, पुतिन ने रूस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन क्या ये सफ़र आसान था? आइए इस यात्रा को करीब से देखते हैं। एक ऐसी जीवनी जो हमें सिखाती है कि संघर्ष ही कभी कभी सबसे मजबूत नेतृत्व का आधार बन जाता है। पुतिन का परिवार द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का जीता जागता प्रमाण है। उनके पिता व्लादिमीर पुतिन स्पिरिडोनोविच पुतिन सोवियत सेना में सैनिक थे जो युद्ध के मैदान में घायल हुए। माँ मारिया पुतिना एक साधारण फैक्ट्री मजदूर थी जो परिवार को संभालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। दादा स्पिरिडोन पुतिन का नाम इतिहास में दर्ज है। वे व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन जैसे सोवियत नेताओं के निजी रसोइये थे, लेकिन युद्ध ने सब कुछ छीन लिया। पुतिन के दोनों छोटे भाई बचपन में ही खो गए, एक बीमारी से, दूसरा लेनिनग्राद की घेराबंदी के दौरान भुखमरी और ठंड से। इन त्रासदियों ने एक छोटे से बच्चे को सिखाया कि जीवन कितना कठोर हो सकता है। गरीबी की इन चिमटियों ने पुतिन के व्यक्तित्व को बखूबी निखारा। अनुशासन, धैर्य और कठोर निर्णय लेने की कला जो बाद में उनके राजनीतिक हथियार बनी। शिक्षा के मैदान में पुतिन ने कभी मुड़कर नहीं देखा। लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वे सीधे सोवियत खुफिया एजेंसी KGB की ओर खींचे चले गए। 15 साल तक उन्होंने खुफिया दुनिया में कदम रखा, जिसमें 6 साल पूर्वी जर्मनी में तैनाती शामिल थी। यहाँ वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे, लेकिन 1990 में रिटायरमेंट के बाद राजनीति ने उनका हाथ थामा। सोवियत संघ के विघटन के उथल पुथल भरे दौर में सेंट पीटर्सबर्ग के पहले निर्वाचित मेयर अनातोली सोबचाक के सलाहकार बने। उनकी शान छवि और तेज निर्णय क्षमता ने उन्हें जल्द ही डिप्टी मेयर का पद दिला दिया। 1996 में मॉस्को पहुंचे, जहां तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। 1998 में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस SSB के प्रमुख बने, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और आखिरकार 1999 में प्रधानमंत्री। येल्तसिन के इस्तीफे के साथ ही पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और मार्च 2000 के चुनावों में भारी बहुमत से सत्ता को संभाली। राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने रूस को पुनर्गठित करने का बीड़ा उठाया। चेचन विद्रोह के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर उन्होंने जनता का विश्वास भी जीता। भ्रष्टाचार पर प्रहार, मीडिया और उद्योगपतियों के प्रभाव को सीमित करना और 89 प्रशासनिक क्षेत्रों को 7 संघीय जिलों में समेटना। ये कदम रूस को केंद्रीकृत और मजबूत बनाने के थे, लेकिन उनकी विदेश नीति में सोवियत संघ की छाया हमेशा रही। उन्होंने इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी कहा और पूर्व सोवियत देशों को रूस के दायरे में रखने की कोशिश की। 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री रहने के बाद वे फिर राष्ट्रपति बने और आज तक सत्ता में हैं। हालांकि विपक्षी नेता एलेक्सी नेवल्नी जैसा आलोचक उन्हें दमनकारी मानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नीतियां राष्ट्रवादी व पश्चिम विरोधी बताई जाती है। पुतिन की कहानी हमें गहरा सबक देती है। गरीबी और युद्ध की आग में तपकर ही कभी कभी हीरे बनते हैं। ये साबित करते हैं कि एक साधारण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और रणनीतिक दूरदर्शिता रखे तो इतिहास की धारा बदल सकता है। लेकिन ये यात्रा हमें चेतावनी भी देती है। शक्ति का केंद्रीकरण चाहे कितना भी आवश्यक हो, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है। आज जब यूक्रेन संकट जैसी चुनौतियां रूस को घेर रही है, पुतिन का नेतृत्व हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या शक्ति हमेशा स्थिरता लाती है, पर ये नई आंधियां जन्म देती है। उनकी जीवनी न सिर्फ रूस का आईना है बल्कि वैश्विक राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय हितों के टकराव की अनकही दास्तान है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत हो, एक ऐसी दुनिया जहां संघर्ष ही प्रगति का आधार बन जाता है। व्लादिमीर पुतिन की ये स्टोरी और उनकी जीवनी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।